नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज 49वीं रामायणी पर वार्ता होगी। पहले उसका एक पाठ पढ़ देते हैं। आसान है, इसमें कोई खास बात नहीं है, फिर भी रामायणी है तो कबीर की ना, जो बहुत साधारण होती है उसमें भी तमाम असाधारण बातें होती हैं। दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौने भेसा, कहां कूच कहां करे मुकामा, मैं तुम्हें पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत को करो सलामा, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबह करावो भैंसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जानो पीर कहावो, बैता पढ़ पढ़ जग भरमावो, कहें कबीर एक सैयद बुहावे, आप शरीफा जग कबुलावे, दिन को रहत है रोजा रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदा है। खरी खरी हो गई, इसमें खोटी खोटी बिल्कुल नहीं है, सब खरी खरी है। और इसका जवाब केवल गुस्सा होना है, इसका जवाब कोई है नहीं जो पूछा गया है। दर की बात कहो दरवेशा, ये संबोधित किया गया मुसलमानी फकीरों को, उनको दरवेश कहा जाता है। 10 तरह के दरवेश माने गए हैं, मैं पहले बता चुका हूं। तो किसी दरवेश से बात हो रही है उनकी, कई लोगों से बात हो रही है। अभी जो पहली रामायणी है वो दरवेश से बात हो रही है। दर की बात कहो दरवेशा, हे दरवेश, हे फकीर, उस स्थान की बात तो बताओ। किस स्थान की? जहां तुम्हारा वो रहता है। दर माने स्थान, घर, जैसे दर, दीवार, दरवाजा। तो दर माने रहने का स्थान, दरवाजा माने जाने का स्थान, दीवार माने जो मकान बनता। तो दर की बात कहो दरवेशा, किसके दर की? बादशाह की। बादशाह के घर की कुछ बात बताओ ना। अब कुछ उसका आता पता बताओ। कबीर ये कहना चाहते हैं कुछ उसका आता पता बताओ। कहां रहता है, कैसे घर में रहता है, उसका घर कैसा है। दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौने भेसा। और भाई उसका भेष क्या है, किस भेष में है वो? भेष तो जानते हैं आप, नाना भेष। तो कबीर पूछते हैं भाई किस भेष में है, कहां कूच कहां करे मुकामा, वो कहां जाता है और कहां मुकाम करता है। कहां जाता है, कहां ठहरता है। मैं तुम्हें पूछो मुसलमाना, हे मुसलमानों मैं तुमसे पूछता हूं। पहले दरवेश से पूछा, अब कह रहे हैं मैं तुम्हें पूछो मुसलमाना। दरवेश भी मुसलमान भी है, मुसलमान ही है। तो खैर वो मुसलमानों से पूछ रहे हैं, ये समझ लीजिए। कहां कूच कहां करे मुकामा, मैं तुम्हें पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत को करो सलामा। वह लाल बाना है उसका, या जर्द माने पीला, या पीला बाना है उसका, कि भिन्न भिन्न प्रकार के बाने हैं, कई कई रंग के बाने हैं। तुम उसकी किस सूरत को सलाम करते हो, उसका कौन सा रूप रेख है जिसको तुम सलाम करते हो। अब यहां मुसलमानों से पूछ लिया, दरवेश से पूछ लिया, अब काजी से पूछ रहे हैं। काजी काज करो तुम कैसा। अरे भाई तुम्हारा नाम काजी है, काजी माने भाई फारसी अरबी में जो होगा होगा। कबीर तो हिंदी वाले हैं मूलतः।
तो काजी माने काज करने वाला, काज करने वाला माने काम करने वाला। तो देखिए दोनों को मिला दिया कबीर ने, ये शब्द कौशल है। काजी काज करो तुम कैसा, काजी माने काम करने वाले। हे काजी, अब काजी का अर्थ तो काम करने वाला हुआ हिंदी में। वो कह रहे काज करो तुम कैसा, कैसा काज करते हो। एक काज होता है, एक अकाज होता है। काज मतलब कार्य, अकाज का मतलब अकार्य, जो न करने लायक हो। तो कबीर कहते हैं काजी, तुम्हारा नाम तो काजी है, लेकिन तुम कैसा काज करते हो, कैसा काज करते हो। घर घर जबह कराओ भैंसा, घर घर जाकर के भैंसा जबह कराते। ये जबह कराने का मतलब काटना मत समझिएगा। ऐसा है कि जब भी काटेंगे तो जो करेंगे उसको जिबह ही कहा जाएगा। और एक मंत्र भी पढ़ा जाएगा अपने अपने अनुसार, किसी को दुए शब्द आएंगे दुए शब्द पढ़ेगा, लेकिन कुछ बिस्मिल्लाह करेगा। लेकिन काजी विशेष अवसरों पर जाता है, और विशेष अवसरों पर जाता है उन घरों में जहां की जबह करना होता है, कराना होता है। तो भैंसा या कोई भी जानवर जो जबह किया जाता है, कुर्बानी जिसकी होने को होती है जैसे, तो उसको जबह करते समय मंत्र पढ़ा जाता है। तो वो मंत्र पढ़ने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां कबीर काजी को कह रहे हैं। काजी वैसे सामान्यतया काजी तो होता है वह जो न्याय करता है, लेकिन अब कबीर ने यहां काजी को पकड़ लिया, वही पकड़ लिया। काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबह कराओ भैंसा। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। बकरी मुर्गी किसने मांगा है। बकरी मुर्गी की मांग किसने की, फरमाया का मतलब भाई आदेश किया, चाहा। फरमाया का मतलब नहीं होता है कि तुमसे कह दिया कि हाँ लो तुम खाओ इसको। फरमाया का मतलब होता है डिमांड किया। तो बकरी मुर्गी की मांग किसने की, जिसके नाम पर तुम उसको काटते हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहमान, रहमान के नाम पर उसको काटते हो। रहमान ने मंगवाया क्या, किसने किसने फरमाया, किसने चाहत की, किसने मांगा। किसके कहे तुम छुरी चलाया, किसके कहने से छुरी चला रहे हो भाई। आप कह रहे हो रहमान, रहम वाला, और काम ऐसा कर रहे हो, क्रूरता का काम कर रहे हो। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। अब आगे देखिए, दर्द न जानो पीर कहाओ। पीर का मतलब क्या होता है, गुरु, और पीर का मतलब क्या होता है, दर्द, पीड़ा। दोनों मतलब होता है। अरबी फारसी में गुरु का, पीर का मतलब गुरु होता है, और हिंदी में पीर का मतलब पीड़ा होता है। तो पीर न जानो पीर कहावो। तुम्हें दर्द तो मालूम ही नहीं है, तुम पीड़ा जानते हो नहीं, पीड़ा कैसी होती है, और पीर कहे जाते हो। भाई बड़ी अजीब बात है। बहता पढ़ पढ़ जग भर माओ। शेरो शायरी और गीत और आयतें पढ़ पढ़ करके संसार को भरमाते हो। तुम्हारे अंदर दर्द दुख सहानुभूत पीड़ा नाम की चीज नहीं है, और पीर कहे जाते हो। फिर कहते हैं कि अरे भाई आप लोगों में एक सैयद होते हैं। कहें कबीर एक सैयद बुहावे, एक सैयद जी होते हैं। आप सरीखा जग का बुलावे। उनकी तो कहानियां विचित्र है। वो अपने सिद्धांत दूसरों पर लादते हैं, वो अपने सिद्धांत दूसरों पर लादते हैं, वो अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं।
तो इस्लाम में कोई अपने को श्रेष्ठ माने तो यही गैर इस्लामिक हो गया। अब सैयद अगर अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, शेख अगर अपने को श्रेष्ठ मानते हैं तो गैर इस्लामिक हो गया, कोई श्रेष्ठ नहीं है। शेख और सैयद होने के नाते कोई श्रेष्ठ नहीं होता। तो कहें कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग कब बुलावे। वो अपने को श्रेष्ठ मानता है और अपनी श्रेष्ठता सब पर लादता है और अपने ही अनुसार संसार को कबुलवाता है। कबुलवाने में क्या हो गया? फोर्स हो गया, जबरदस्ती अपने ही अनुसार संसार से अपने ही अनुसार स्वीकृत कराता है। संसार को कहता है कि हमारे अनुसार चलो। तो ये सैयद हो गए। इतनी बातें हो गई। अब आगे बड़ा तगड़ा कटाक्ष करते हैं और बड़ा मशहूर है ये। दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गाय। दिन को रोजा रहते हैं, एक महीने का रोजा होता है ना, रमजान का महीना। तो दिन की शुरुआत से लेके दिन डूबने तक रोजा रखते हैं। कुछ खाना पीना नहीं है, डकार भी नहीं आनी है। बड़ी अच्छी बात है। बड़ा इस तरह से कंट्रोल रखना कुछ दिन तक अपने ऊपर बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रात हनत है गाय, दिन डूबा रोजा खत्म, फ्री। जैसे कि दिन भर तो हाथ पैर जीभ नाक कान सब बंधे रहे और जैसे ही दिन डूबा सब खुल गए तो क्या होता है? जैसे स्प्रिंग होती है ना, दबी हुई है तो दबी इतने में है और जैसे ही वेट हटा इतने में हो गई। तो दिन में रोजा और रात में फैल गए। तो रात में फैल गए तो सब वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए। दिन को रात है रोजा, रात हनत है गाय, और रात को गाय मारते हैं। कबीर कहते हैं यह खून और वह बंदगी। गाय की जगह गाय जान लो, जानवर मार लो, कोई जानवर कर लो, तो कह रहे हैं यह खून और वो बंदगी। खून भी कर रहे हैं, बंदगी भी कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। यह खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदा है। खुदा क्यों खुश होगा भाई? खून कर रहे हो तो खुदा खुश होगा। किसका खून कर रहे हो? खुदा की बनाई हुई चीज का खून कर रहे हो। किसी के जीवित रहने का अधिकार छीन रहे हो। वो अधिकार सिर्फ इसलिए छीन रहे हो कि आपके पास ताकत दिया है खुदा ने, इसलिए छीन रहे हो। यह बताता है कि जिस दिन तुम्हारे पास ताकत आ जाएगी, तुम किसको किसको जिबह कर दोगे। इससे खुदा खुश होगा क्या? शेर को जिबह नहीं करते, क्यों? शेर को भी जिबह करो, नहीं करते, ताकत नहीं है। ताकत होती तो उसको भी जिबह करते। तो दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गाय, यह खून व बंदगी, क्यों कर खुशी खुदा है। अब इसमें पूरे में देख लीजिए, जो प्रश्न उठाए हैं कबीर ने, बड़े साधारण से प्रश्न हैं, लेकिन इनका जवाब 2 और 2 4 की तरह से दिया जाना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे वो तो यही कह देंगे कि भाई वो निराकार है, उसका कोई मुकाम नहीं, उसका कोई उसका कोई बाना नहीं, उसका कोई भेष नहीं, उसका कोई रूप नहीं। ठीक है, बड़ा आसान है। लेकिन फिर
कौन सूरत का करो सलामा, किसका ध्यान करते हो? ध्यान किसका करते हो? जब उसका रूप रेख कुछ है नहीं तो ध्यान किसका करते हो? ये बता दो। अब कबीर से पूछा जाए तुम किसका ध्यान करते हो, तो कबीर तो कह देंगे कि मैं तो अपने का ध्यान करता हूं। लेकिन मुसलमान नहीं कह पाएगा कि मैं अपने का ध्यान करता हूं। तो ध्यान तो उसे अल्लाह का ही करना है, लेकिन अल्लाह का ध्यान कैसे करे ये मालूम नहीं। क्यों? उसका रूप रेख नहीं, रंग नहीं, कुछ नहीं, उसका कुछ है ही नहीं, रूप ही नहीं है, तो क्या ध्यान करेगा? तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं। अब सवाल ऐसे हैं, बकरी मुर्गी किन फरमाया? फरमाया शब्द है यहां। बकरी खाने का आदेश किसने किया? मुर्गी खाने का आदेश किसने किया? बात यह नहीं है। मेन मेन जो है निशाना है वो जिबह पर, जबह पर। जबह जब करते हो, किया जाता है, तो एक मंत्र पढ़ा जाता है। वो मंत्र अल्लाह के नाम पर पढ़ा जाता है। तो क्या अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह ने चाहा है? अल्लाह ने तो नहीं चाहा। अल्लाह ने अगर चाहा भी कभी तो तुमको पढ़ाने के लिए चाहा है। इसलिए नहीं चाहा कि उसको जरूरत है। जब उसका रूप रेख कुछ है ही नहीं तो उसको उसको क्या जरूरत बकरी मुर्गी की? कुर्बानी की क्या जरूरत है? तो ये रही 49वीं रामायणी। आगे 50वीं रामायणी पर वार्ता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।